जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य का हाल इस नवंबर महीने में कैसा रहने वाला है, और धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम जीवन, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे कि ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार हो जाए। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति, क्या योगा योग इस नवंबर माह में आपके लिए बन रही है, ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सजाई है आपके लिए। तो राशि स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं, अच्छा गोचर है। धन स्थान आपका द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पर मंगल नीच के होके बैठे हुए हैं और ये लंबे समय तक चूके रहने वाले हैं। आप जानते हैं 21 जनवरी तक ये यहाँ पर नीच के होकर रहेंगे। चतुर्थ स्थान खाली है और पंचम स्थान पर केतु लंबे समय तक अभी विराजमान रहेंगे, मई तक। और सूर्य नीच के होकर के आपके 16 नवंबर तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे छठे स्थान पर। उसके बाद ये इनका नीचत्व भंग होगा और 16 नवंबर से फिर आपके सप्तम स्थान पर गोचर करना शुरू करेंगे। बुध यहाँ पर 29 अक्टूबर को ही आ जाएंगे और लंबे समय तक 4 जनवरी तक यहीं रहेंगे। बीच में वक्री भी होंगे कुछ समय के लिए, 26 नवंबर से वक्री होंगे। तो बुध यहाँ पे लंबे समय तक आपके सप्तम स्थान पर विराजमान रहेंगे। शुक्राचार्य 7 नवंबर तक आपके सप्तम स्थान पर रहेंगे, गुरु के साथ समसप्तक योग बनाए हुए हैं। और उसके बाद ये 7 नवंबर से आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। आपका 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर शनि, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। शनि आपके 10वें स्थान पर गोचर करते हुए, जो कि भी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपके लिए लेकर आते हुए दिख रहे हैं। एकादश स्थान लाभ स्थान पर राहु विराजमान है और द्वादश स्थान आपका खाली है। आइए जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य सही है तो सब सही है, नहीं तो सब कुछ हो सब बेकार है यदि आपका स्वास्थ्य नहीं सही है। राशि स्थान पर आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है जो स्वास्थ्य को सही कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि इस बीच आपका वजन बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ वृषभ राशि के जातकों का वजन बढ़ सकता है, बॉडी का नेचर बल्की हो सकता है, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बढ़ाएं, वजन न बढ़ने दें। राशि स्थान के स्वामी शुक्र 7 नवंबर तक तो राशि आपके सप्तम विराजमान है, तो ये तो ठीक है। लेकिन 7 नवंबर के बाद से ये आपके अष्टम आ जाएंगे और छठे के भी स्वामी हैं। यद्यपि ये विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग वृषभ राशि के जातक जो डायबिटिक हैं या किडनी पेशेंट हैं, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उनका रोग बढ़ सकता है, बॉर्डर लाइन पर अगर आपकी डायबिटीज है वो बढ़ सकती है। तो और यूटीआई होने की भी संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको इस महीने ख्याल रखना होगा। 16 नवंबर तक छठे स्थान पर आपके सूर्य भी नीच के हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें और वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको आपको अवश्य करने की आवश्यकता है। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन के जो आपके स्वामी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आपके लाभ के, वो हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। खर्चे बढ़े हुए हैं, आपका आय व्यय का संतुलन कुछ गड़बड़ हो सकता है। जितनी इनकम है उससे अधिक आपके खर्च हो सकते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इनकम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके एक्सपेंसेज, आपके बढ़े हुए खर्चे, उस पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। धनागमन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनागमन के स्थान पर राहु बैठे हैं। एकादश का राहु राजयोग प्रदान करता है, लाभ मार्ग को बढ़ाता है, लाभ मार्ग को एक्सपेंड करता है, प्रमोशन आदि की भी संभावना प्रबल करता है। लेकिन एक्सपेंसेज, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु वक्री होकर के द्वादश स्थान को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। तो द्वादश स्थान नियंत्रण में आएगा तो खर्चे होंगे, मेडिसिन पे खर्चे हो सकते हैं, डॉक्टर्स पे खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ की यात्राओं पे भी खर्चे हो सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें।
जो फॉरेन से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी है। धनागमन की दृष्टि से लाभकारी समय होगा ये नवंबर महीना। धनागमन के बाद धन संचयन की स्थिति कैसी होती हुई दिख रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बड़ा सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करिए। धनेश आपके बुध हुए और बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? बुध सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यदि आपका व्यापार व्यवसाय है तो ये बहुत शुभ स्थिति है। आपका धनागमन यदि इन्वेस्ट हो जाए व्यापार बिजनेस में, व्यापार बिजनेस ही है उससे आपका धनागमन हो रहा है, फिर उसको व्यापार बिजनेस में लगाए। बुध ऐसा संकेत कर रहे हैं। वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, कम्युनिकेशन से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। और यदि आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर प्रिंट मीडिया आदि से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ है बुध का यहाँ पर सप्तम स्थान पर गोचर करना। और बुध न केवल धन स्थान के स्वामी बल्कि पंचम क्षमा करिएगा, पंचम अर्थात आपका नॉलेज, आपकी स्किल, उसको भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं सप्तम पर बैठ करके। क्योंकि सप्तम भी कैरियर, क्योंकि दशम से दशम होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो कैरियर का भी कारक है। तो ये बुध आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति क्रिएट करते हुए दिख रहे हुए और लंबे समय तक, चूँकि 4 जनवरी तक है, तो लाभ की स्थिति, धन आगमन और धन संचयन दोनों की स्थिति बनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। खासकर ऐसे लोग जिनके लिए मैंने बताया, जो या तो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, फिनांस से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए, बोलने का, काउंसलिंग आदि का काम है, उन सब के लिए बहुत अच्छा। और खासकर टीचिंग वगैरह भी अगर आपका है, कंप्यूटर से जुड़े हुए, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए, मैथमेटिशियन है, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय ये देवगुरु बुध यहाँ पर मरकरी बना करके बैठे हुए हैं। तो धनागमन हो गया। धन संचयन की स्थिति मैंने बता दी कि इन्वेस्टमेंट इस समय आपका होना चाहिए। जो बचे धन को बचा करके, खर्चों से बचा कर उसका इन्वेस्ट करिए। शिक्षा संतान को देखें तो ये अच्छा समय है। सप्तम स्थान पंचमेश आपका सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो ये पढ़ाई लिखाई के लिए जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कैरियर का भी भाव हो जाता है दशम से दशम के कारण। और पंचमेश जब वहाँ बैठेगा तो कैरियर में उन्नति, प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। पढ़ाई और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। धार्मिक अध्ययन आपका कहीं पे कर रहे हैं आप, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली कोई आप अनुष्ठान आदि करते, वो भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब आपके लिए सफलतादायक है। संतान से भी संबंधित कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। प्रेम प्यार के लिए भी समय अच्छा है। प्रपोजल्स के लिए समय अच्छा है। आपका प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन में भी बदल सकता है। इस समय ऐसा समय चल रहा है। खासकर 29 अक्टूबर के बाद में बुध जब यहाँ बैठे हैं तो आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में बदलने की संभावना यहाँ पर प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। अब आज देखते हैं आपके व्यापार व्यवसाय की स्थिति। मैंने लगभग व्यापार व्यवसाय की स्थिति बता दी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखना होगा क्योंकि आपका सप्तमेश नीच के होकर के पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश का नीच का होना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आलस्य प्रमाद की स्थिति आ सकती है, क्योंकि शनि के साथ सदाष्टक योग भी बना हुआ है और राहु की दृष्टि भी मंगल पर है, और वही मंगल आपके व्यापार व्यवसाय गृहस्थ जीवन आदि के कारक है। तो गृहस्थ जीवन पर सूर्य बैठ जाएगा 16 नवंबर से, तो ये अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है और जीवन साथी के साथ संबंध में भी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। कुछ खटपट बढ़ जाएगी गृहस्थ जीवन में। आपके ईगो, अहंकार के कारण टकराहट होगी। तो ये समय अच्छा नहीं है। खासकर ऐसे लोगों का जिनका पहले से कुछ विवाद, गहरा विवाद चल रहा है, तो ये विवाद इस समय 16 नवंबर के बाद गहरा हो जाएगा। बड़ी समस्या आ सकती है। गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है कुछ लोगों के लिए। यद्यप गुरु की दृष्टि यहाँ पर संभालती हुई, सारी परिस्थितियों को संभालती हुई प्रतीत हो रही है। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी गुरु अच्छे हैं तो ये संभाल लेंगे, अन्यथा यदि गुरु अच्छे नहीं हैं तो समस्या प्रबल हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश नीच का और सप्तम स्थान पर सूर्य भी नीच के, तो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या होती हुई दिख रही। यहाँ पर जब तक नीच रहेंगे 16 नवंबर तक तो आपके सुखेस्थ हैं, तो सुख भंग के कारण गृहस्थ जीवन भी का सुख भी यहीं से देखा जा रहा है। तो उसके बाद 16 नवंबर से सूर्य यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो गृहस्थ जीवन थोड़ा सा प्रभावित लगातार होता हुआ आपका दिख रहा है। आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। गृहस्थ जीवन में प्रेम प्यार बना रहे, एक दूसरे के विचारों को समझें, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें,
ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय अगर आपका पार्टनरशिप में है तो 16 नवंबर के बाद वहाँ भी परिस्थितियाँ जटिल होती हुई दिख रही हैं। अविश्वास पैदा होगा, नोक-झोंक होगी और पार्टनरशिप टूटने के कगार पे पहुँच सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो उपाय बताए गए हैं मंगल से संबंधित उपाय आपको बिल्कुल करने चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि देवगुरु बृहस्पति आने वाली परिस्थितियों को संभाल लें। करियर के लिए बहुत अच्छा समय और खासकर 15 नवंबर से तो आपका बहुत अच्छा समय करियर के दृष्टि से चल रहा है, चलना शुरू होने वाला है, क्योंकि शनि अभी तक वक्रित है, भाग्य स्थान की तरफ रुख कर लिए थे। भाग्य स्थान को प्रभाव में बुरा नहीं था, आपके लिए अच्छा ही था, क्योंकि वृषभ के लिए तो बहुत कारक होते हैं, राजयोग कारक हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा पहले भी था। 15 नवंबर से आपके करियर में विशेष उन्नति आपको देखने को मिलेगी, कुछ विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हुई 15 नवंबर के बाद आपको, इनफैक्ट 16 नवंबर के बाद आपको होती हुई दिख रही हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों के स्वामी शनि है। धर्म का महाधिपति योग यहाँ बना हुआ है और धर्म से भी आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। पिता के साथ संबंध आदि भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पिता का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है और 16 नवंबर तक रहेगी और ये बड़ी समस्या है। माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर न करें, डॉक्टर्स के संपर्क में लगातार बने रहें। हार्ट संबंधी अगर माँ पेशेंट है तो और भी समस्या जटिल हो सकती है आपकी। तो ये आपका नवंबर महीने का राशिफल। और साथ साथ अब आपको मैं बताऊं कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है, यहाँ पर नीच के मंगल की चौथी दृष्टि नीच के सूर्य पर ही पड़ रही है, तो ये आपके लिए 16 नवंबर तक का समय तो अत्यंत जटिल है। उसके बाद कुछ शुभता तो आएगी, अच्छा तो होगा, लेकिन चूंकि आपके सप्तम आएंगे, गृहस्थ जीवन में कलह मचा देंगे, गृहस्थ जीवन में पैदा कर देंगे, तो सुख यहाँ पर तोड़ेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि नीच के मंगल की दृष्टि सूर्य पर जब तक पड़ेगी तो ये समय अच्छा नहीं है। सुख की दृष्टि से प्रॉपर्टी आदि का लेन देन 16 नवंबर के पहले रोक दें, ना करें। 16 नवंबर के बाद करेंगे तो उसमें लाभ की स्थिति बनती हुई दिखेगी। तो प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित कार्यक्रम इसको नोट कर लीजिए, 16 नवंबर के पहले तक उसको रोके रहें, उसको पाज मोड में कर दें, उसके बाद कोई निर्णय आप लीजिएगा। बाकी उसके बाद जब 16 नवंबर के बाद तो आपके भूमि भवन वाहन का सुख भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी आदि का विशेष लाभ कराते हुए सूर्य भगवान देंगे। मंगल की दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य स्थान को फ्लरिश करेगी, भाग्य स्थान आपका बहुत अच्छा होगा। पिता के स्वास्थ्य में कुछ यदि वो रक्त संबंधी किसी भी विकार से पहले से जूझ रहे हैं तो वहाँ पर समस्या बढ़ सकती है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आदि वहाँ पर बढ़ सकता है। बाकी भाग्य तो आपका प्रबल है। धार्मिक यात्राएं भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जा सकते हैं, और अगर विदेश आदि से जुड़े हुए हैं आपको तो विशेष लाभ यहाँ पर मंगल की ये दृष्टि आपको देती हुई दिख रही है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके करियर स्थान पर पड़ रही है, शनि के साथ ये चूँकि षडाष्टक योग बनेगा तो थोड़ा सा करियर में अपने बॉस से मतभेद हो सकते हैं या अपने कोलीग्स से मतभेद हो सकते हैं। कार्य करने की शैली थोड़ा सा लोगों को नागवार गुजर सकती है, वहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि मंगल यहाँ पर जब नीच का होगा तो चिड़चिड़ाहट झुंझुलाहट आपका बढ़ेगा, काम को कल पे टालने की एक प्रवृत्ति बनेगी जिससे काम का बोझ बढ़ेगा। उसी कारण से कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। यद्यपि करियर में उन्नति होती हुई दिख रही, लेकिन ये मंगल नीच का वहाँ पर कुछ खलल पैदा कर सकता है। मंगल के नीचत्व से संबंधित हमने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के अंत में उसका लिंक होगा, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें जो उपाय बताया गया मंगल को सही करने का, नीच के मंगल का, वो उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। और क्या उपाय करना चाहिए आपको? सूर्य आपके डेबिलिटी में है और सुखेश हैं, आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए। हो सके तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति यहाँ पर पैदा होगी। मंगल से संबंधित वीडियो जा करके, वो उपाय मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसमें 4-5 बहुत अद्भुत उपाय बताए गए हैं। उस वीडियो को देख करके, चूँकि मंगल यहाँ पर लंबे समय तक वक्री नीच के रहेंगे, 21 जनवरी तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे, फिर यहीं पर आएंगे। तो ये 7 जून तक ये स्थिति लगभग ये बनी रहने वाली है। इसलिए मंगल से संबंधित जो उपाय है उसे आपको कंटिन्यूअस करते रहना है, क्योंकि इसी मंगल पर राहु की दृष्टि भी है।
और शनि के साथ षडाष्टक योग भी है, तो ये स्थितियां थोड़ा सा जटिल हो सकती हैं मंगल को लेकर के। तो जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आप उस वीडियो में जो मंगल संबंधी जो उपाय बताएं उसको आप अवश्य करिएगा। बाकी शनि जब यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो विदेश में रह रहे वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो जाएंगे, लेकिन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। पुनः खर्चों की बात आ गई, खर्चे आपके बढ़ेंगे, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आपकी आवश्यकता होगी। मंगल शनि की जो 7वीं दृष्टि मार्गी होकर के जब आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे, तो 15 नवंबर के बाद में भूमि भवन का विशेष सुख देते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी आपकी खरीद फरोख्त यहाँ पर होती हुई दिख रही है। सोसाइटी के कुछ बड़े काम भी आप अपने हाथ में ले सकते हैं, सामाजिक कार्यों को भी, तो इससे आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान को प्रभावित करेगी, और ये स्थान चूंकि सूर्य भी यहाँ पर हैं 16 नवंबर से, और शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो शनि और सूर्य की जो सूर्य पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस है उसके लिए भी अच्छा नहीं। यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। अब आप मामले की गंभीरता को वृषभ राशि के जातक हमारे समझ लें, और तदनुसार जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आप अवश्य करिए। हनुमान चालीसा आदि का भी पाठ करते रहेंगे, जिससे मंगल अच्छा रहेगा। हर मंगल से संबंधित जो वीडियो है उसको देख करके वो उपाय आप करिए। वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपया करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।